श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय। नमस्ते, हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल सारी सरफर में। आज हम एक ऐसे शहर आए हैं जो केवल कुछ सदियों नहीं बल्कि युगों युगों पुराना है। ये है श्री राम की नगरी नासिक। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ कई वर्ष गुजारे हैं। नासिक शहर का नाम भी रामायण के एक अध्याय से मिला, जिसमें लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा के नाक काटे जाने के कारण ही यह शहर नासिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सहस्त्र कुंभ मेला होने वाले 4 शहरों में से एक है नासिक। नासिक शहर दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी के तट के किनारे पे बसा है। इस शहर को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे देश का 50% वाइन का उत्पादन होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने नासिक एक्सप्लोरेशन की आइटिनरी आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि आप कभी फ्यूचर में इस जगह आए तो काफ़ी आसानी से घूम पाएँ। तो डे 1 की सुबह हम होटल से निकल के आ गए गोदावरी नदी के घाट के किनारे, जहाँ से स्नान के बाद ही नासिक दर्शन शुरू होता है। रामकुंड के आसपास ढेर सारे छोटे बड़े मंदिर हैं जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कई लोग पिंडदान भी करते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी यहीं किया था। यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही खुलते हैं। रामकुंड के आसपास दर्शन करने के बाद आप आ जाइए कपालेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से महादेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। और मंदिर में चाहे तो आप यज्ञ भी करवा सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सी गौशाला भी है। कपालेश्वर मंदिर से निकलने के बाद हम चल दिए पंचवटी की तरफ। रास्ते में हमें नासिक के कुछ ओल्ड स्टाइल घर देखने को मिलेंगे। यहाँ के पुराने आर्किटेक्चर में लकड़ियों के काम की महत्वता हमें काफ़ी दिखेगी। पंचवटी जाने के रास्ते में पड़ता है गोरे राम मंदिर। यहाँ राम सिया और लक्ष्मण जी की मूर्ति सफ़ेद पत्थर की है। इस मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर वुडन बेस्ड है, जैसे कि पुराने महाराष्ट्रियन घरों का होता है। इसके बाद हम आ गए काला राम मंदिर। यह इस अंचल का प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक होने के साथ साथ इसकी ऐतिहासिक महत्वता भी है। कहा जाता है कि सरदार रंगा राव ओडेकर को सपना आया था कि काले रंग की श्री राम जी की मूर्ति गोदावरी नदी के अंदर है। उन्होंने तुरंत इसकी खोज शुरू की तो सच में राम जी की एक काले पत्थर की मूर्ति मिली, जिसको उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया। ये मंदिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 1930वीं सत्याग्रह का साक्ष्य भी है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। काला राम मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए अपने अगले पड़ाव पे। ये जगह काला राम मंदिर से 2 मिनट के वॉकिंग पे है और इसे सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको वो 5 बरगद के पेड़ दिखेंगे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पंचवटी पड़ा। सीता गुफा में माता सीता शिव जी की आराधना किया करती थी। ये गुफा थोड़ी क्लास्ट्रोफोबिक है, जिस वजह से सीनियर सिटीजन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम आ गए सीता रसोई भोजनालय में अपना ब्रेकफास्ट करने। हमने खाई नासिक की सबसे फेमस डिश मिसल पाव। अगर आप नासिक आते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था तपोवन। सीता गुफा के पास ही रिक्शा स्टैंड है। यहाँ से आप रिक्शा रिजर्व कर सकते हैं, जिसका फेयर अराउंड 250 से 300 पड़ेगा। ये आपको तपोवन के अलावा 8 से 10 स्पॉट घुमाएंगे और वापस आपको पंचवटी ड्रॉप करेंगे।
एक अच्छी बात यह है कि ये रिक्शा ड्राइवर्स बस आपको स्पॉट तक ले ही नहीं जाएंगे, बल्कि एक गाइड की तरह उन जगहों का डिटेल्स भी आपको समझाएंगे। तपोवन जाने के रास्ते में पहला स्टॉप पड़ेगा पर्णकुटी। कहा जाता है कि श्री राम वनवास के दौरान इसी जगह पे कुटिया बनाकर रहा करते थे और यहीं से माता सीता का अपहरण रावण ने किया था। इसी कुटिया के पास से ही एक पुल के नीचे जो धारा बहती है, कहा जाता है इस जगह लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। उसके पास में ही काट्या मारुति हनुमान जी का मंदिर है, जिसे लंबे हनुमान जी भी कहा जाता है। यहाँ से हम निकल पड़े तपोवन की तरफ। अभी का तपोवन सतयुग काल के दौरान दंडकारण्य जंगल का भाग हुआ करता था। तपोवन में हमारा पहला स्पॉट था श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम सब ये जानते हैं हर 12 वर्षों में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है और इस मंदिर से ही उस आयोजन की शुरुआत होती है। यही वो मंदिर है जहाँ सारे साधु संत रुकते हैं अपने अपने मठों के साथ। इसके बाद हम आ गए गोदावरी कपिला संगम घाट पे। यही वो जगह है जहाँ गोदावरी नदी का कपिला नदी से संगम हुआ है। इसी संगम स्नान से कुंभ मेले की शुरुआत होती है। अगला कुंभ नासिक में 2027 में होगा। जहाँ संगम होता है वहीं था ऋषि कपिल मुनि जी का आश्रम। इसी जगह आपको वो अग्निकुंड दिखेगी जहाँ सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। राम जी ने असल सीता माता को यहाँ गुप्त रखा था। जिस सीता माँ का अपहरण रावण ने किया था वो उनका मायावी रूप था। गोदावरी नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से ये एक सर्वधर्म मंदिर है। संगम घाट के पास एक मंदिर है जो लक्ष्मण जी को समर्पित है। यही वो जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने वर्षों से यहाँ तप किया, इसीलिए इस जगह का नाम तपोवन पड़ा। ये वो जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इस मंदिर में लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार में विराजित हैं। यहाँ मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है कैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। मंदिर से बाहर आने के बाद यहाँ से दाईं ओर ही पड़ेगा राम सृष्टि उद्यान। यहाँ पे आपको राम जी की एक 70 फीट की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसका उद्घाटन कुछ दिनों पहले ही हुआ। पंचवटी वापस आते वक्त हमारे ऑटो ड्राइवर ने हमें एक ऐसी यूनिक चीज़ दिखाई जो एक पेड़ के तने में हाथी के सिर जैसा आकार बना हुआ था। हम वापस पंचवटी आ गए। वहाँ हमें ये यूनिक गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन दिखी। हमने यहाँ से जूस पिया और वापस आ गए अपने होटल। हम ठहरे थे MBM ट्रस्ट में। ये स्टे पंचवटी और रामकुंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। सच पूछो तो इस बजट में ऐसा स्टे हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये होटल आपको प्रकृति और सुकून का एहसास कराएगा। इसके प्रेमाइसेस में आपको मंदिर और सात्विक भोजनालय भी मिलेगा। इस होटल का डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो होटल को वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। शाम होते ही हम वापस आ गए रामकुंड आरती देखने और बचे हुए मंदिरों का दर्शन करने। शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा अद्भुत था। घाट पर पक्षियों का शोर, बहते पानी का सुकून और आसमान में सुनहरी आभा का मिलन एक शांति और भक्तिपूर्ण माहौल बना रहा था।
माँ गोदावरी की आरती के लिए दीप सजाए जा रहे थे। आज की आरती छोटी बच्चियां करने वाली थी। बच्चियों ने जिस प्रकार आरती की उसे देखकर मन को और शांति मिली। आज का दिन यहीं समाप्त होता है। नासिक टूर के दूसरे भाग में हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर और कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।